स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस की हम बात करते हैं। पीडब्ल्यू एनसेट के रिगार्डिंग आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डाउट पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मेरा जो मैंने टेस्ट दिया है उसका जो रिजल्ट आया है, अभी रिजल्ट तो वैसे अनाउंस होगा 25 तारीख को, अभी आज जो है 11 अक्टूबर हो चुका है, तो अभी कुछ दिन है रिजल्ट आने में। बट जो रिजल्ट आया है उसमें जब स्कॉलरशिप हमें मिलेगी तो उसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्या मेरे को उसमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, क्या कोई सेकंड राउंड होगा, कैश प्राइस किन लोगों को मिलेगा, और जो इनके टॉप बैचेज होते हैं कि जैसे एलन में होता है अचीवर बैच, उस तरह का यहाँ पे जो फिजिक्स वाला में होता है, जो इनके प्रीमियम बैचेज होते हैं, प्रीमियम बैचेज में जिनमें टॉप जो भी स्कोरर्स होते हैं उनको एक बैच में रखा जाता है, जिनको आप बोल सकते हो एक स्कॉलर बैच, जिसके अंदर जो स्कॉलरशिप वाले जो बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और उनसे उम्मीद करा जाता है कि अच्छे रैंक्स लेकर के आएंगे सारे बच्चे, बिकॉज ये ऑलरेडी अच्छा करके आए हुए हैं। तो उस वाले बैच में किस तरह से एडमिशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है फिजिक्स वाला की वेबसाइट पर लिखी हुई है और इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ एक एक पॉइंट को। तो इंटरव्यू वाला पॉइंट भी आप मेरे से जो है समझना कि क्या है इंटरव्यू, किन किन लोगों को देना है, जो स्कॉलरशिप है उसको किस तरह से क्लेम करना है, एंड ये स्कॉलरशिप आपको शो कहाँ पे करेगा, क्या सारा सिनेरियो रहेगा, वो मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मेरी पीडब्ल्यू एनसेट के ऊपर एक लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद आपका सीधा रिजल्ट आएगा और फिर हम जो है कम्युनिटी टैब में बात कर लेंगे किसका कैसा रिजल्ट रहा। बट आई थिंक मैंने सारी तरह की जो वीडियोज़ है पीडब्ल्यू एनसेट पे वो बना दी है, किस तरह से रजिस्टर करना है, क्या इसमें आपको ध्यान रखना है, किस तरह से एग्जाम देना है, और अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या जो भी आप डाउट्स है, Q&A सेशन आप एक तरह से समझ लो, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप में से किसी ने भी फिजिक्स वाला एनसेट के लिए रजिस्टर नहीं करा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का एक लिंक दे दूंगा। 15 अक्टूबर से पहले ही आप अगर आप गूगल फॉर्म भरते हो उसके अंदर एक एफिलिएट कोड होगा, उस एफिलिएट कोड को भर देना। मैं स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उस एफिलिएट कोड को आप भर देना। मैंने वीडियो भी बना रखी है ऑलरेडी, किस तरह से भरना है वो भी आप देख सकते हो। 15 तारीख से पहले अगर आप भर देते हो तो आप भी एग्जाम जो है फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, दिस इज द ऑफिशियल एनसेट वेबसाइट ऑफ फिजिक्स वाला। यहाँ पे सिलेबस, अबाउट, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दे रखी है। टर्म्स एंड कंडीशन में हमें आना है और यहाँ पे सारी बातें जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता रखा है कि स्कॉलरशिप किन किन लोगों को मिलेगी, सभी लोग एलिजिबल हैं। बट अगर आपने प्रीवियसली फिजिक्स वाला एनसेट के थ्रू स्कॉलरशिप लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये आपको जो है पॉइंट ध्यान रखना होगा। बाकी जो मोर डिटेल है उसके लिए आप ये पढ़ सकते हो। ये मेन पॉइंट था जो मेरे को आपको बताना था। रिवोकेशन कब होगा आपके स्कॉलरशिप का, कब आपका स्कॉलरशिप छीन ली जा सकती है, जब आपका पता चले कि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है या आपने टेस्ट में चीटिंग करी है। एक बात ध्यान रखना, जब आप टेस्ट दोगे ऑनलाइन तो आपका जो माइक्रोफोन है और जो कैमरे का एक्सेस है वो ले लिया जाएगा, तो आपको मॉनिटर किया जा रहा है। बट ऑब्वियसली करने वाले करते ही हैं, तो उसके बाद भी अगर पता चलता है कि आपने ऐसा कुछ करा है थ्रू अदर स्क्रीनिंग राउंड जो भी होते हैं इनके, या फिर आपके जो मार्कशीट है उस तरह का जो है टैली नहीं कर रहा है कि आपने यहाँ पर तो आपके ऑल इंडिया रैंक 10 आ रही है, अंडर 100 आ रही है, बट आपकी मार्कशीट जो है स्कूल की वो उस तरह का जो है शो नहीं कर, तो एक कम से कम डाउट तो आता ही है मन में कि इसने कुछ ना कुछ, फिर आपका जो स्क्रूटनी होगी उसमें कुछ पता चलता है, स्कॉलरशिप आपसे छीन ली जाएगी। तो ये बात आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। कैश रिवॉर्ड के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, कैश रिवॉर्ड का क्या क्राइटेरिया है। देखो यहाँ पर क्या है कि क्लास 8 और 9 स्टडी कैश रिवॉर्ड विल बी गिवन टिल AIR 100 टॉप बच्चों को मिलेगा। क्लास 10 स्टडी के लिए कैश रिवॉर्ड विल बी गिवन टिल 400 रैंक तक मिलेगा। 11th वालों के लिए कैश रिवॉर्ड विल बी गिवन टिल AIR 200 फॉर ईच स्ट्रीम, ठीक है। मेडिकल और इंजीनियर जो है इंडिविजुअली, मेडिकल की अलग रैंक है, इंजीनियरिंग के लिए अलग रैंक है, तो 200 बच्चे यहाँ हो गए। 12th स्टडिंग है और 12th पास है तो टॉप 50 बच्चों को मिलेगा इंडिविजुअल, मेडिकल और इंजीनियरिंग में। और कैश रिवॉर्ड कितना होगा वो डिपेंड करता है, अभी इस तरह का कुछ बताया नहीं है, बट जो भी कैश रिवॉर्ड होगा वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ 30%, फर्स्ट ईयर कंप्लीशन पूरा हो जाएगा 70%, है ना। अगर 1 साल का ही कोर्स है तो, 2 साल का है तो 9%, 21%, 70%, इस तरह से जो है आपका बाइफर्केशन है, ठीक है। जो भी कैश प्राइज होगा, जो भी अनाउंस होगा वो उस टाइम पर आपको इस तरह से, इस परसेंटेज के थ्रू आपको मिलेगा। 1 ईयर कोर्स है तो 30%, 70%, 2 ईयर तो है उस तरह हिसाब से 3 ईयर। तो ये आपका कैश रिवॉर्ड वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या वाला पॉइंट है, विद्यापीठ के जो टॉप बैचेज हैं, विद्यापीठ के टॉप बैचेज हैं उनको किस तरह से जो है स्क्रीन करा जाएगा, किस तरह से उनका सिलेक्शन होगा। तो पहला जो लेवल है तो यहाँ पर आपने ले लिया, आपने एग्जाम दे दिया, स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद जो है सेकंड जो है रिटन एक एग्जाम होगा,
आपका, यानी आप कह सकते हो 3 स्टेज में आप एग्ज़ाम आपके होंगे उस टॉप बैच में आने के लिए। आपने पहले एनसेट दिया, फिर उसके बाद लेवल 2 एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर जो है उस रिटन एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू किन बच्चों का होगा? जो बच्चे जो है फिजिक्स वाला विद्यापीठ के टॉप बैचेस के अंदर आना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू राउंड भी होगा कि फिजिक्स वाला का वो टॉप जो बैच रहता है, आप जैसे यहाँ पे एलन में होता है अचीवर्स बैच और इस तरह के जो बैचेज होते हैं, है ना, तो उस तरह के जो बैचेज हैं जो तो एलन में जिस तरह के जो टॉप बैचेज होते हैं वो उस तरह का सेम जो यहाँ पे फिजिक्स वाला में सिस्टम है। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है उसके बाद आपको वो बैच मिलेगा। तो टॉप जो 1000 स्टूडेंट्स होंगे ये सारे राउंड्स मिला करके उनको जो है विद्यापीठ के टॉप बैचेस में डाला जाएगा। इनका रहना खाना एजुकेशन फ़ी सब फ्री है, अकोमोडेशन भी फ्री, रहना खाना सब फ्री और ट्यूशन फीस भी फ्री। यानी कहने का मतलब वो टॉप के 1000 जो बच्चे हैं उनको एक सही मायने में 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी है इस एग्ज़ाम के अंदर, इस चीज़ के लिए आपको जो है अच्छा परफॉर्म करना है। स्कॉलरशिप तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगी ही, आप एग्ज़ाम में जो भी स्कोर लाओगे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, 60%, 50%, 20%, 10% जो भी है। पर अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको मैक्सिमम ये मिल सकता है, कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको जो है रहना खाना भी फ्री है, उसके बाद आपकी पढ़ाई भी फ्री है। तो ये एक तरह से बेस्ट चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये है। और बाकी जो है जो नॉर्मल स्कॉलरशिप, जैसे आपको 100% अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो इंटरव्यू राउंड है वहाँ तक बात जाएगी ही, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को मिल रही है जो टॉप 100 या टॉप 200 रैंक के लोग हैं, और टॉप 1000 तक इनको जो है अपने टॉप विद्यापीठ के बैचेस फिल करने हैं। तो आप ये मान के चलो जिन लोगों की भी 100% स्कॉलरशिप आ रही है रिजल्ट के बेसिस पे, उनका सेकंड राउंड भी होगा और फिर इंटरव्यू राउंड भी होगा ही होगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने कुछ चीटिंग कर लिया या मैंने कुछ ऐसा कर लिया, मैंने स्कॉलरशिप निकाल ली 100% की, अब मेरे तो मज़े ही मज़े, कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे ही, तो फिर वो चीज़ जो है बाद में आपको दिक्कत देगी। तो बी जेन्युइन, ठीक है, जितना है उतना आप जो है लो, है ना। और अगर आपका रैंक अच्छी आती है देन इट इज़ वेल एंड गुड, आपको ये जो है राउंड में सिलेक्शन के थ्रू आपको जो है विद्यापीठ के बैचेस जो है मिल जाएंगे, और जो भी आपको बैच लेना है उसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। बाकी जो है आपको आई होप समझ आ गया होगा, इंटरव्यू उन लोगों के लिए जो टॉप विद्यापीठ के बैचेस में जाना चाहते हैं, 100% स्कॉलरशिप जो एक्चुअल वाला है, ठीक है, जिसके लिए आप ये एग्जाम दे रहे हो। बाकी 60%, 50%, 40% इस तरह के अगर आपका है तो उन लोगों के लिए कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये टॉप रैंक्स के लिए, जो टॉप विद्यापीठ वाले जो रैंक्स आने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो ये है एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, आई थिंक अब नहीं होगा, अगर कुछ भी होगा तो मेरे को बताना, आई विल क्लियर इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।